नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नए YouTube चैनल माय मनी में आपका स्वागत है। मैं सीए सचिन अग्रवाल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने बात करी थी, हम डिफरेंट टॉपिक्स टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, लेटेस्ट इवेंट्स, हैपनिंग्स, न्यूज़ इन सिक्योरिटीज मार्केट्स एंड अराउंड, उन सब पर आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी सीरीज में आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं उसका टॉपिक है म्यूचुअल फंड क्यों सही है और क्यों आवश्यक है। नॉर्मली ये चीज़ आप वर्ड सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, बट क्यों का वर्ड नॉर्मली चर्चा में नहीं आता है। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए पॉइंट क्या है, आपके पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज अवेलेबल हैं। पहला, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो 5% से कम आपको ब्याज मिलता है, और सीनियर सिटीजन है तो कुछ ज़्यादा, बट वो टैक्सेबल है, प्रॉब्लम हो गया। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑफ एवेन्यू है रियल एस्टेट। देखिए ब्लैंकेट रिटर्न्स जो रियल एस्टेट की थी ना, वो 1999-2000 से 2007 तक निकल गई। आज बड़ा ब्लैंकेट रिटर्न रियल एस्टेट में चूज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एवेन्यूज कम है। गोल्ड आज की डेट में इट इज होवरिंग समवेयर अराउंड 47,000 से 50,000 के बीच में। क्वेश्चन ये है कि ये यहां से डबल कितने साल में होगा। आया ना मजा? डबल जब तक ये होगा, क्या हमारे पास इससे अच्छे रिटर्न्स देने वाले एवेन्यूज हैं? यस, द आंसर इज म्यूचुअल फंड। इसलिए हम जब एसेट क्लास की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा निकल के आता है, और यही कारण है बोला जाता है म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप मंथली एक पीरियोडिक एक पर्टिकुलर अमाउंट डालते हैं, और दूसरा है लंप सम, जिसे वन टाइम एक मुश्त इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। लंप सम की बात पहले करते हैं। लंप सम में क्या है कि इसमें टाइमिंग ऑफ द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपने अगर बॉटम पर इन्वेस्टमेंट करा, बाद में आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। पॉइंट क्या है, जिस समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा वो वैसा आपके साथ रिजल्ट होगा। दूसरा है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप मंथली डाल रहे हैं जो पैसे, ये बड़ा फायदेमंद है। इसमें दो अलग अलग लॉज आपके फेवर में काम करते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। ये है कि जितनी जल्दी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं उतना ज़्यादा समय आप अपने पैसे को ग्रो करने के लिए देते हैं, और जितने लंबे समय तक पैसा ग्रो होगा उतना बड़ा कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि इफेक्ट उस पर आता रहेगा, और जिसके कारण जिस समय आप विड्रॉवल्स करेंगे उस समय एक बड़ा पैसा आपके पास आएगा। जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ एवरेजेस। लॉ ऑफ एवरेजेस क्या है कि आप एक, क्योंकि पीरियोडिक अमाउंट लगातार डाल रहे हैं, जब आपने पैसा डाला उसके बाद यदि मार्केट में कोई फॉल भी आता है तो आप क्योंकि निरंतर कॉन्टिन्यूसली पैसा डाल रहे हैं, जिसके कारण आपका इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ता चला जा रहा है और आपके कॉस्ट का एवरेज होता चला जाता है, और वो एवरेज कॉस्ट आपको फायदा देती है, जिसके कारण जब मार्केट दोबारा ऊपर आती है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाता है और आपके रिटर्न्स जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण यू आर ऑलवेज अ बेनिफिशियरी। म्यूचुअल फंड्स में अब कुछ और बातें करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, और दूसरी बात समझिए। देखिए स्टॉक मार्केट्स का एक बिहेवियर है, आप कभी भी कुछ साल के बाद उसे देख लीजिए, आपको स्टॉक मार्केट ऊपर ही मिलेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जीडीपी ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन होना चाहिए, एंड एवरी गवर्नमेंट
वांट कि इन्फ्लेशन कुछ तो रहे। तो जब भी आपका जीडीपी रहता है, जीडीपी ग्रो करता है, तो देयर आर सम कंपनीज इन द कंट्री, ज़्यादा ही है वैसे, जो हमेशा कमाई करेगी। जब वो कंपनीज प्रॉफिट कमा रही होंगी तो उन कंपनीज का नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जिससे उनका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा और स्टॉक मार्केट में अंडर वैल्यूड हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट हैज टू पुश अप। ये एक कारण है जिसके कारण ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट्स चलती ही चली जाती हैं। और सबसे मजे की बात, अगर हम इसको ये कहें कि इस मार्केट का डेस्टिनी है कि इसने ऊपर जाना है, तो हम उस मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा रहे हैं, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट अपने को मिलता है और जिसने ऊपर जाना ही है, जिसके कारण अल्टीमेटली आपके वर्थ इंक्रीज होती चली जाती है। म्यूचुअल फंड इसलिए बोला जाता है कि सही है। मेरी आपको ये सलाह है कि आप लगातार निरंतर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट्स करें म्यूचुअल फंड में, एसआईपीस करें, लमसम करना चाहे वो करें, और जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, उतना बड़ा आपको रिटर्न क्रिएट होता है। आपको ये मेरा चैनल कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप मेरे इस वीडियो को और चैनल को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हम लगातार नए नए टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।